नमस्कार दोस्तों, मैं रिपीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शन चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कछवा वंश शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने जो राठौड़ राजवंश था उससे संबंधित प्रश्न हल किए थे। चलिए कछवा राजवंश से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऐतिहासिक मान्यताओं एवं कछवा वंशावली के अनुसार इस वंश का मूल पुरुष किसे माना जाता है, जिनके ज्येष्ठ पुत्र से यह वंश आगे बढ़ा? लव, कुश, अंगद या भरत? देखिए, जो कछवा है वो स्वयं को भगवान रामचंद्र के जो ज्येष्ठ पुत्र है कुश, उनका वंशज मानते हैं। और कुश की संतान होने के कारण ही वे कुशवा कहलाए थे, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर के कछवा बन गया, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कुश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो लव है उनके वंशज बड़गुजर राजपूत माने जाते हैं। और अंगद का जो संबंध है वो रामायण काल के किष्किंधा राज्य से है। और भरत के जो वंशज है उनका संबंध इस राजपूत वंशावली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना परीक्षाओं में ज्येष्ठ पुत्र जो है उस शब्द पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुश से जो संबंध है वही इनके सूर्यवंशी होने का प्रमुख आधार माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण ने कछवाहों की उत्पत्ति किस राजा की संतान होने से मानी है? राजा नल, रघुवंशी राजा, कुर्म नामक राजा या इक्ष्वाकु राजा? देखिए, जो सूर्यमल मिश्रण है उन्होंने कछवा किसी कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान थे, ऐसा माना है। और भाषा के प्रभाव से जो कुर्म शब्द है वही बदलकर बाद में कछवा हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन सी है कुर्म नामक राजा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कुर्म नामक राजा से इनकी जो उत्पत्ति है वो कौन बताते हैं? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ग्वालियर और नरवर के शिलालेखों में इस वंश के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है जिसे कछवा शब्द का प्राचीन रूप माना जाता है? कच्छपघात, कछवाहनी, कुशध्वज या काकुत्स? देखिए, जो ग्वालियर, ध्रुवकुंड और नरवर के शिलालेख है उनमें कच्छपघात शब्द का प्रयोग हुआ है। जो इतिहासकार है उनका मत है कि कच्छपघात जो है वो ही आगे जाकर बोलचाल की भाषा में कछवा बन गया। तो इसमें जो ऑप्शन ए है कच्छपघात, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। कथन कारण। कथन ए, कछवा शासकों की ऐतिहासिक रूप से रघुवंश तिलक कहा जाता है। कारण आर, कछवा शासक अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा कुश से मानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दोनों कथन हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कारण जो है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यवंशी राजा जो है वो कुश का वंशज होने के कारण ही कछवाओं को रघुवंश तिलक अर्थात रघु के वंश का गौरव से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अयोध्या छोड़ने के पश्चात कुश के वंशजों ने सोन नदी के समीप किन प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया था? मथुरा और गोकुल, साकेत और रोहितास, उज्जैनी और धार, काशी और प्रयाग? देखिए, जो अयोध्या से ये जब अयोध्या से निकले थे तो ये अयोध्या से निकलने के बाद ये जो वंश है इन्होंने सोन नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र थे साकेत और रोहितास उनको अपना केंद्र बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है साकेत और रोहितास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा मथुरा गोकुल में यदुवंशियों का वर्चस्व था। उज्जैनी और धार में परमारों का शासन था। और काशी और प्रयाग में जो गहरवाल या गहड़वाल है उनका शासन था, ये ध्यान रखना। जो कछवाओं का प्रवास है उसका क्रम भी ध्यान रखना। सबसे पहले साकेत रोहितास से शुरू हुए, उसके बाद नरवर और उसके बाद में ढूंढाड़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सत्य असत्य देखना है इसमें हमको। कछवाहों के पूर्वज राजा नल ने लगभग 826 ईस्वी में ग्वालियर नरवर की नींव डाली थी। सत्य या असत्य? देखिए, जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उनके अनुसार जो राजा नल है उन्होंने ही ग्वालियर या नरवर क्षेत्र में इस वंश की सत्ता स्थापित की थी। और इन्हीं के जो पुत्र थे ढोला, या जो जिन्हें तेजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कथा राजस्थान में खूब विख्यात मानी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सत्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ढूंढाड़ में कछवा राज्य की स्थापना करने वाले दुल्हे राय राजा नल की वंशावली में किस क्रम की पीढ़ी से संबंधित थे? 11वीं पीढ़ी, 21वीं पीढ़ी, 33वीं पीढ़ी या 51वीं पीढ़ी? देखिए, जो राजा नल की संतान जो थे उन्होंने ही ढूंढाड़ पर शासन किया था। और जो दुल्हे राय थे या तेजकर्ण, वो राजा नल की 21वीं पीढ़ी में थे और उनके वंश के 33वें शासक के रूप में ग्वालियर से यहाँ आए थे। तो इसमें जो ऑप्शन
बी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 21वीं पीढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कथन कारण। कथन ए, कछवाओं को कुरुवंशी कहना केवल एक भाषाई अपभ्रंश का परिणाम है। कारण आर, कछवा शासकों के ग्वालियर शिलालेखों में कच्छप घात शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। देखिए, जो कथन ए है वो सही है, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण जो है वो इसे अपभ्रंश मानते हैं, और कारण आर है वो भी सही होगा, क्योंकि शिलालेखों में कच्छप घात शब्द भी मिलता है। लेकिन जो व्याख्या है वो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि शिलालेखों का जो प्रमाण है वो अपभ्रंश होने का कारण नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ढोला मारू की प्रसिद्ध प्रेम गाथा के नायक ढोला का विवाह पुंगल जैसलमेर के किस राजा की पुत्री मरवणी से हुआ था? राजा जैसल, राजा लूणकरण, राजा कल्याणमल या राजा पिंगल? देखिए, जो राजा नल जो थे उनके पुत्र थे ढोला। उनका विवाह जो है वो जैसलमेर के पुंगल प्रदेश के जो राजा थे पिंगल, उनकी पुत्री मरवणी से हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है राजा पिंगल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा राव जयसल का ध्यान रखना, राजा जयसल जो थे वो जैसलमेर के संस्थापक थे, और राजा लूणकरण जो थे वो बीकानेर के शासक थे, और इनकी पुत्री का नाम बालबाई था। ठीक है, और जो कल्याणमल है वो भी बीकानेर के ही शासक हुए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो ढोला है उनको सालह कुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कछवाहों की कुलदेवी के संबंध में कौन सा नाम कछवा शब्द की व्युत्पत्ति से जोड़ा जाता है? जमुवाय माता, कछवाहिनी माता, शिला देवी या बाण माता? देखिए, कुछ विद्वानों का मत है कि जो कछवाहिनी कुलदेवी है उसकी उपासना करने के कारण ही इस वंश का जो नाम है वो कछवा वंश पड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो जमुवाय माता है ये इस वंश की कुलदेवी है, जिनका मंदिर दुले राय ने बनवाया था। और उसके अलावा शिला माता जो है वो इनकी आराध्य देवी है, जो मानसिंह जो थे वो बंगाल से लेकर आए थे। और बाण माता जो है वो मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दुले राय तेजकरण ने ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा सत्ता की आधारशिला किस वर्ष रखी थी? 966 ईस्वी, 1006 ईस्वी, 1137 ईस्वी या 1207 ईस्वी? देखिए, जो दुले राय थे उन्होंने दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में कछवा राज्य की जो स्थापना है वो 1137 ईस्वी में की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यद्यपि कुछ विद्वान जो है वो 106 ईस्वी का उल्लेख भी करते हैं, और लेकिन जो राजस्थान का इतिहास है उसमें 1137 जो है वो अधिक प्रमाणिक है। तो आप 1137 जो है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दुले राय का ढूंढाड़ में प्रवेश और बड़गुजरों पर विजय किस रणनीतिक घटना का परिणाम थी? मेवाड़ के महाराणा का आदेश, मुगलों के साथ सैन्य संधि, दिल्ली सुल्तान का आक्रमण या चौहान शासक राल नसी का निमंत्रण? देखिए, जो मोरा के चौहान शासक थे राल नरसी, उन्होंने अपने जो शत्रु थे बड़गुजर उनको दबाने के लिए अपने दामाद दुले राय को आमंत्रित किया था। यह कछवाओं के लिए ढूंढाड़ में जो प्रवेश का अवसर था वो बना था। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चौहान शासक रालणसी का निमंत्रण। ध्यान रखिएगा, चौहान शासक रालणसी का संबंध कहाँ से है? मोरा से, जो करौली के पास में पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, दुले राय ने दौसा को जीतने के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? आमेर, जमुआ रामगढ़, खोह या गेटोर? देखिए, दौसा के पश्चात में जो दुले राय थे उन्होंने जो मांची है, जिसको अभी हम जमवा रामगढ़ के नाम से भी जानते हैं, वहां के मीणाओं को हराकर उसे दूसरी राजधानी बनाया था, और अपनी कुलदेवी के नाम पर उसका नाम जो है वो जमवा रामगढ़ रखा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा जमवा रामगढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका उपनाम भी ध्यान रखिएगा, पहले क्या नाम था? मांची नाम था इसका। ठीक है, मांची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, दुले राय के पिता सोधदेव के नरवर ग्वालियर में शासनकाल का सही विस्तार क्या है? 826 से 850 ईस्वी, 1006 से 1035 ईस्वी, 996 से 1006 ईस्वी या 1137 से 1150 ईस्वी? देखिए, जो नरवर के शासक सोधदेव थे उन्होंने 996 से लेकर के 1006 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके बाद में जो पुत्र दुले राय थे वो गद्दी पर बैठे थे।
और जो दुले राय थे उनका जो शासनकाल है वो हो जाएगा 1006 से 1035 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। कछवाहों के प्रारंभिक विजयों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। माची के मीणाओं पर विजय, दूसा के बड़गुजरों पर विजय, आमेर को राजधानी बनाना। देखिए जो दुले राय थे उन्होंने सबसे पहले दौसा के बड़गुजरों को हराया था, दौसा जीता था। उसके बाद में जो मांची या रामगढ़ है उसको विजित किया था, और अंत में जो आमेर है उसको राजधानी बनाया गया था। जो आमेर को राजधानी बनाया गया है वो उनके वंशज कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 2, 1, 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। जमुआ रामगढ़ में कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोकिल देव, दुल्हे राय, पजवन देव या पृथ्वीराज कछवाहा। देखिए जो दुल्हे राय है उन्होंने मांची को जीतकर वहां पर जमुआय माता का मंदिर बनवाया था। इसी कारण जो मांची है उसका नाम बदल करके जमवा रामगढ़ प्रसिद्ध हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है दुल्हे राय ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो कोकिल देव है इन्होंने आमेर का विकास किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। दुल्हे राय का विवाह किस चौहान राजकुमारी के साथ हुआ था जिसने कछवाहों को क्षेत्रीय मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? संयोगिता, अज्जा देवी, कर्पूरी देवी या कुंजन कंवर। देखिए जो दुल्हे राय है उनका जो विवाह था वो मोरा के चौहान रालन सिंह की जो पुत्री थी कुंजन कंवर उनके साथ में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है कुंजन कंवर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो वैवाहिक संबंध था इसने कछवाहों को ढूंढाड़ में राजपूत समाज में सामाजिक और रणनीतिक स्वीकार्यता जो थी वो दिलाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित का मिलान करें। इनका मिलान करना है हमें। एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ उनके जो विशेष कार्य हैं वो दिए गए हैं। देखिए जो राजा नल है वो सबसे पहले संस्थापक थे ढूंढाड़ के कछवा राज्य के संस्थापक, तो एक में ए हो जाएगा। अगला देखिए राजा नल जो थे उन्होंने, ए नहीं होगा इसमें, राजा नल जो थे उन्होंने ग्वालियर नरवर में वंश की नींव डाली थी। उसके बाद में जो सोत देव थे उन्होंने नरवर पर शासन किया था 996 से 1006 ईस्वी तक। उसके बाद में जो दुल्हे राय थे उन्होंने ढूंढाड़ में कछवा राज्य का संस्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी, सी, ए, ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। डॉक्टर जेपी स्ट्रेटन के अनुसार ढूंढाड़ शब्द की व्युत्पत्ति किस कारण से हुई मानी जाती है? ढूंढ नदी के बहाव के कारण, धूल भरे रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण, ढूंढ नामक असुर के वध के कारण या प्राचीन यज्ञीय टीलों के कारण। देखिए डॉक्टर जेपी स्ट्रेटन जो है उनका मत है कि जो ढूंढाड़ शब्द है वो धूल शब्द का अपभ्रंश है जो इस क्षेत्र की रेतीली प्रकृति को दर्शाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, धूल भरे रेगिस्तानी क्षेत्र के कारण। उसके अलावा ढूंढ नदी का जो बहाव है वो भी यहाँ पर देखा जाता है, और ढूंढ नामक असुर के वध के कारण ये जो है एक लोक कथा प्रसिद्ध है। और प्राचीन यज्ञीय टीले जो थे इनके बारे में कर्नल टोड जो है उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। दुल्हे राय के शासनकाल का वह कालखंड जिसे ऐतिहासिक अभिलेखों में स्वीकार किया गया है 826 ईस्वी से 900 ईस्वी, 966 ईस्वी से 996 ईस्वी, 1035 ईस्वी से 1070 ईस्वी, 1006 ईस्वी से 1035 ईस्वी। देखिए जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक अभिलेख, उनके अनुसार जो दुल्हे राय है उन्होंने 1006 से 1035 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यद्यपि जो राजस्थान में उनकी स्थापना का वर्ष है वो 1137 है, फिर भी ये ध्यान रखिएगा उन्होंने जो शासन किया था वो 1006 से 1035 ईस्वी तक किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। कोकिल देव ने किस वर्ष मीणाओं को पराजित कर आमेर को कछवाहों की स्थायी राजधानी बनाया? 1207 ईस्वी, 1137 ईस्वी, 1191 ईस्वी या 1527 ईस्वी। देखिए जो दुल्हे राय के पौत्र थे कोकिल देव उन्होंने 1207 ईस्वी में, या फिर संवत देखे विक्रम संवत, तो 1264 ईस्वी, 1264 विक्रम संवत में जो आमेर के मीणा थे उनको हरा करके राजधानी बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1207 ईस्वी विक्रम संवत 1264 हो जाएगा ये। ठीक है।
उसके अलावा ये जो केंद्र है वो 1728 ईस्वी तक कछवाहों की जो मुख्य शक्ति रही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कोकिल देव ने आमेर के अतिरिक्त किन मीणा क्षेत्रों और अन्य शक्तियों पर विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार किया? सांगानेर और चाकसू, खोह, झोटवाड़ा और गेटौर, बदनौर और जहाजपुर, बसवा और लवाण। देखिए जो कोकिल देव थे उन्होंने न केवल आमेर जीता था बल्कि खोह, झोटवाड़ा और गेटौर के जो मीणा थे उनको परास्त करके अपनी जो सीमा थी उसको बढ़ाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है खोह, झोटवाड़ा और गेटौर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कोकिल देव ने यादवों यदुवंशियों से किस क्षेत्र को छीनकर अपने अधीन किया था? आमेर दुर्ग, मांची क्षेत्र, मेड़ क्षेत्र या रोहितासगढ़। देखिए जो कोकिल देव है उन्होंने यादवों से मेड़ क्षेत्र जीता था, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मेड़ क्षेत्र। इसके बाद में वे गुहिल और चौहानों के प्रभाव क्षेत्र में भी रहे थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। कोकिल देव के पश्चात कछवाहा वंश के किस प्रतापी शासक को पृथ्वीराज चौहान का समकालीन और सेनापति माना जाता है? पजवन देव, मालसी, रामदेव या चंद्रसेन। देखिए जो पजवन देव है वो पृथ्वीराज चौहान के सबसे विश्वसनीय सामंत और सेनापति थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है पजवन देव या पंजवन भी नाम देखने को मिलता है हमें, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पंजवन देव है इन्होंने महुआ के युद्ध और तराइन के जो युद्ध है उनमें कछवाहा शौर्य का परिचय दिया था। पंजवन देव जो है उनका नाम जो है बार बार तराइन के युद्ध से जोड़कर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। मिलान करना है हमें कोकिल देव द्वारा विजित क्षेत्र और उनकी आधुनिक विशेषता। देखिए जो गेटौर है वो वर्तमान में जयपुर के शाही शमशान स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। खोह जो है वो आमेर के निकट प्राचीन मीणा केंद्र है और झोटवाड़ा जो है वो वर्तमान में जयपुर का एक प्रमुख औद्योगिक या आवासीय क्षेत्र है। तो इसमें बी, ए, सी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर गेटौर जो है वो शाही क्षत्रियों के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, और खोह जो है वो प्राचीन बस्ती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। कोकिल देव के बाद कछवाहा शासक लंबे समय तक किन शक्तियों के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र सामंत के रूप में रहे? दिल्ली सल्तनत और मुगल, चौहान और मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के राठौड़ और भाटी, मालवा के सुल्तान और परमार। देखिए जो आमेर के कछवाहा थे कुछ समय तक तो अजमेर के चौहानों के और बाद में जो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया शासक थे उनके सामंत के रूप में कार्य करते रहे थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाद में जो दिल्ली सल्तनत और मुगल थे उनके सामंत के रूप में भी रहे थे, ये उनके सेनापति के रूप में भी थे। मुगलों से जो संबंध है वो राजा भारमल के समय 1562 ईस्वी में शुरू हुए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। ख्यातों के अनुसार कोकिल देव के उत्तराधिकारियों का सही क्रम क्या है? रामदेव, पजवन, पृथ्वीराज, दुल्हेराय, कोकिल देव, नरसिंह, मालसी, जलदेव, रामदेव, भारमल, मानसिंह, जयसिंह। देखिए कोकिल देव जो थे उनकी मृत्यु के बाद में क्रमशः सबसे पहले मालसी, फिर जलदेव, फिर रामदेव, फिर कुंतल और फिर नरसिंह जैसे शासक जो थे उन्होंने आमेर की गद्दी संभाली थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, मालसी, जलदेव और रामदेव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। कोकिल देव ने आमेर के किस मीणा शासक या शाखा को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी? रावत मीणा, मेणा मीणा, चंदा मीणा या सुसावत मीणा। देखिए जो आमेर था उस पर सुसावत मीणाओं का अधिकार था, कोकिल देव ने उन्हें ही पराजित करके इसे सुरक्षित दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है सुसावत मीणा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। आमेर के कछवाहों का मेवाड़ के साथ संबंधों का सुदृढ़ीकरण किस शासक के काल में चरम पर पहुंचा जो खानवा के युद्ध में सांगा के साथ थे? पृथ्वीराज कछवाहा, कोकिल देव, भारमल या पजवन देव। देखिए जो पृथ्वीराज कछवाहा है वो महाराणा सांगा के प्रमुख सामंत थे और उन्होंने जो खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी का उसमें सांगा के पक्ष में लड़ते हुए मेवाड़ आमेर संबंधों को नई ऊंचाई दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कछवाहा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। आमेर दुर्ग के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए कोकिल देव ने किस भौगोलिक कारक को सर्वाधिक महत्व दिया? दिल्ली मार्ग की निकटता, अरावली की अभेद्य पहाड़ियों की सुरक्षा, बनास नदी का जलमार्ग,
या समतल मैदानी कृषि भूमि। देखिए, जो आमेर की पहाड़ियां हैं वो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी, जिससे शत्रुओं के लिए यहाँ पर सीधे प्रवेश करना कठिन था। इसलिए कोकिल देव जो थे उन्होंने मैदानी क्षेत्रों के बजाय इसे चुना था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, अरावली की अभेद्य पहाड़ियों की सुरक्षा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। पृथ्वीराज कछवाहा ने 17 मार्च 1527 को किस युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की और घायल सांगा को सुरक्षित बाहर निकाला? खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, खानवा का युद्ध या बयाना का युद्ध? देखिए, जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है उसमें पृथ्वीराज कछवाहा सांगा की सेना के अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे और युद्ध में सांगा के घायल होने पर वे उन्हें सुरक्षित जो बसवा है दौसा में वहां पर लेके आए थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। पृथ्वीराज कछवाहा द्वारा स्थापित 12 कोटली व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने 12 पुत्रों के बीच राज्य का विभाजन कर उत्तराधिकार संघर्ष रोकना, 12 किलो की एक सुरक्षा घेराबंदी तैयार करना, मुगलों को 12 श्रेणियों में कर देना या 12 मंत्रियों की एक नई प्रशासनिक परिषद बनाना। देखिए, जो पृथ्वीराज थे उनके 19 पुत्र थे। उन्होंने अपने राज्य को 12 भागों या 12 कोठड़ियों में विभाजित करके जो 12 प्रमुख पुत्र थे उनको दे दिया था, ताकि भविष्य में भाइयों के बीच में ग्रह क्लेश ना हो। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, अपने 12 पुत्रों के बीच राज्य का विभाजन कर उत्तराधिकार संघर्ष करना। जो विभाजन है वो 12 पुत्रों में किया गया था, लेकिन थे कितने पुत्र? 19 पुत्र, ये याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये जो 12 कोटली है इसका संबंध सीधा आमेर के कछवाहा वंश से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। कथन कारण। कथन ए, पृथ्वीराज कछवाहा गलता में रामानुज संप्रदाय के अनुयायी बने। कारण आर, उन्होंने संत कृष्णदास पैहरी के आध्यात्मिक प्रभाव को स्वीकार किया था। देखिए, गलता में जो कृष्णदास पैहरी है उन्होंने नाथ संप्रदाय के योगियों को पराजित कर रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है वो स्थापित की थी और पृथ्वीराज कछवाहा जो थे वो उनके शिष्य बने थे, जिससे आमेर में इस संप्रदाय का जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु के पश्चात आमेर की गद्दी पर बैठने वाले उनके उत्तराधिकारी का क्या नाम था? रतन सिंह, भारमल, सांगा या पूर्णमल? देखिए, जब नवंबर 1527 में जो पृथ्वीराज थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनका जो छोटा पुत्र था पूर्णमल वो शासक बना था और जो पूर्णमल की माता थी बालबाई, उनका राजा पर अत्यधिक प्रभाव था, इस कारण छोटे पुत्र को शासक बनाया गया। इसमें जो ऑप्शन डी होगा पूर्णमल, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। पृथ्वीराज कछवाहा की रानी बालबाई का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी, वे अपनी कृष्ण भक्ति के कारण आमेर की मीरा कहलाती है, वे बीकानेर के राव कल्याणमल की बहन थी, उन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। देखिए, जो बालबाई है वो बीकानेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी, अर्थात कल्याणमल की बहन थी। उसके अलावा वे कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्हें आमेर की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वे बीकानेर के राव कल्याणमल की बहन थी। उसके अलावा जो ऑप्शन बी है ये भी यहाँ पर सही होगा, कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें आमेर की मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। कथन और कारण। कथन ए, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपनी राजधानी आमेर से सांगानेर स्थानांतरित कर दी थी। कारण आर, सांगानेर कस्बे की स्थापना उनके पुत्र सांगा ने की थी। देखिए, यहाँ पे जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजधानी जो है वो आमेर बनने के बाद में हमेशा आमेर ही रही थी। और जो कारण है वो सही है, क्योंकि पृथ्वीराज के जो पुत्र थे सांगा, उन्होंने ही अपने नाम पर जो सांगानेर है उसकी स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए गलत परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। खानवा के युद्ध के पश्चात आमेर राज्य में उत्पन्न हुए गृह कलेश का मुख्य कारण क्या था? पृथ्वीराज द्वारा ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र पूर्णमल को राजा बनाना, 12 कोटली व्यवस्था का पूर्णतः विफल होना, मुगलों का आमेर पर सीधा आक्रमण या महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का हस्तक्षेप। देखिए, जो पृथ्वीराज थे उन्होंने अपनी प्रिय रानी बालबाई के प्रभाव में आकर जो अपने ज्येष्ठ पुत्र थे भीमदेव, उनके बजाय
अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी बना दिया था, जिससे भाइयों में वैमनस्य और संघर्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कथन कारण। पृथ्वीराज कछवा ने अपनी, देखिए कथन ए है, पृथ्वीराज कछवा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कारण आर, वे आमेर के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को माही मरातब प्रदान किया था। देखिए यहाँ पे जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगलों का जो वैवाहिक संबंध है वो 1562 में जो राजा बहरमल थे उनके समय किए गए थे। और जो कारण आर है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माही मरातब का जो संबंध है वो इस समय से नहीं है, बाद के समय से है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों ही गलत है, ए और आर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पृथ्वीराज कछवा के गद्दी पर बैठने से पूर्व वे आमेर के शासक के रूप में कितने समय तक छद्म में रहे थे? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष या 12 वर्ष? देखिए जो राणा सांगा थे उनके मेवाड़ के राजा बनने से पहले भाइयों के डर से जो पृथ्वीराज है वो 9 वर्ष तक आमेर के शासक के पास में छद्म के चाकर बनकर रहे थे, छद्म में नौकर बनकर रहे थे वहां पर 1502 से 1511 ईस्वी के लगभग। तो इसमें जो ऑप्शन सी है 9 वर्ष ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी संख्याएं जो है मेल नहीं खाती इससे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, 12 कोटली व्यवस्था के परिणाम के संबंध में कौन सा द्वैध विश्लेषण सही है? इसने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया परंतु व्यापारिक प्रगति रोक दी। इसने प्रशासनिक स्थिरता का लक्ष्य रखा था परंतु वास्तव में इसने उत्तराधिकार के लिए गृह कलेश को जन्म दिया। इसने मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाया परंतु मुगलों को दूर रखा, या इसने केवल धार्मिक सुधारों में मदद की। देखिए जो पृथ्वीराज थे उन्होंने इसे शांति के लिए बनाया था, परंतु ये जो विभाजन था वही आगे चल करके भाइयों के बीच में युद्ध और भीमदेव द्वारा पूर्णमल को अपदस्थ करने का कारण बना था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये ज्यादा सही हो जाएगा। इसने प्रशासनिक स्थिरता का लक्ष्य रखा था परंतु वास्तव में इसने उत्तराधिकार के लिए गृह कलेश को जन्म दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कछवाहों की कुलदेवी जमवाय माता का एक अन्य नाम क्या है जिसे मूल पौराणिक नाम माना जाता है? बुडवाय माता, अन्नपूर्णा देवी, शीला माता या सकराय माता? देखिए जो जमवाय माता है उनको बुडवाय माता भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बुडवाय माता। दुल्हे राय ने जो माची है उसको जीत करके अपनी कुलदेवी के जो मंदिर है वो वहां बनवाया था, जिसके बाद में जो माची है उसका नाम जमवारामगढ़ हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, दुल्हे राय को ढोला के अतिरिक्त लोक कथाओं में और किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण कुमार, मंगलराज, सालह कुमार या वज्रदामन? देखिए जो दुल्हे राय थे उनका वास्तविक नाम जो था वो तेजकरण था, लेकिन इनको ढोला और सालह कुमार भी कहा जाता है। तो इसमें जो सालह कुमार है ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दुल्हे राय है ये इनका नाम अत्यधिक सुंदर होने के कारण पड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, कछवाहों के प्रारंभिक इतिहास में पचवन देव का संबंध किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध से है जिसमें उन्होंने चंदेलों को परास्त किया था? बगरू का युद्ध, महोबा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या गिंगोली का युद्ध? देखिए जो पचवन देव थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव के जो सेनापति थे आला और उदल उनके विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है महोबा का युद्ध ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना के समय दुल्हे राय ने सर्वप्रथम किस स्थान के शासकों को पराजित किया था? मांची के मीणा, खो के मीणा, गेटोर के मीणा या दौसा के बड़गुजर? देखिए जो कछवा थे उन्होंने अपनी पहली सफलता दौसा में मिली थी, जहां उन्होंने बड़गुजरों को पराजित किया था। उसके बाद में ही वो आगे मीणा क्षेत्र की ओर बढ़े थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है दौसा के बड़गुजर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम विजय जो है वो दौसा के बड़गुजर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, कछवाहों की कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर मांची जमवा रामगढ़ में किस विशिष्ट अवसर पर बनवाया गया था? मीणा और बड़गुजरों पर पूर्ण विजय के उपलक्ष्य में, मुगलों से संधि के बाद, आमेर को राजधानी बनाने के समय या नरवर राजस्थान प्रवास की स्मृति में? देखिए जो दुल्हे राय थे उन्होंने अपने शत्रुओं बड़गुजरों और मीणाओं का जो दमन किया था उसके बाद में अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मीणा और बड़गुजरों पर पूर्ण विजय के उपलक्ष्य में।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। कछवा वंश के प्रारंभिक शासकों की राजधानियों का कौन सा क्रम पूर्णतः सत्य है? आमेर, दौसा, रामगढ़, रामगढ़, आमेर, दौसा, दौसा, रामगढ़, आमेर या दौसा, आमेर, जयपुर। देखिए जो दुले राय थे वो सबसे पहले दौसा आए थे, सबसे पहले उन्होंने दौसा को जीता, उसके बाद में उन्होंने मांची या रामगढ़ को द्वितीय केंद्र बनाया था, जबकि बाद में जो कोकिल देव हुए उन्होंने आमेर को तृतीय राजधानी बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा, दौसा, रामगढ़ और फिर आमेर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। नरवर के शासक सोमदेव के उत्तराधिकारी के रूप में दुल्हे राय ने किस वर्ष शासन संभाला था? 826 ईस्वी, 1006 ईस्वी, 1137 ईस्वी या 1207 ईस्वी। देखिए जो सोमदेव है, सोमदेव, उनका शासन जो है वो 1006 ईस्वी में समाप्त हुआ था और उसी वर्ष जो दुल्हे राय थे वो शासक बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 1006 ईस्वी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। ढूंढाड़ क्षेत्र के नामकरण के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का क्या मत है? यह ढूंढ नदी के कारण है, यह धूल भरे तूफानों के कारण है, यह ढूंढ नामक असुर के कारण है या यह यहाँ स्थित एक प्राचीन प्रसिद्ध यज्ञीय टीले के कारण है। देखिए कर्नल टोड जो है उन्होंने इस प्रदेश का जो नाम ढूंढ है वो एक सुप्रसिद्ध यज्ञीय टीले से उत्पन्न माना है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु के बाद उत्पन्न गृह क्लेश को समाप्त कर 1547 ईस्वी में आमेर का शासक कौन बना? भारमल, भीमदेव, रतन सिंह या पूर्णमल। देखिए जब गृह क्लेश हुआ उसके लंबे दौर के बाद में जो भारमल थे उन्होंने जो सभी सामंत थे उनको अपनी ओर मिला करके 1547 ईस्वी में आमेर की सत्ता प्राप्त कर ली थी और यहीं से मुगलों के साथ में जो संबंध था वो शुरू हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है भारमल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। कछवाहों के प्रारंभिक इतिहास की समीक्षा के अनुसार वह कौन सा तत्व था जिसने उन्हें राजस्थान की एक प्रमुख शक्ति बनाया? केवल मुगलों की सहायता, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और स्थानीय वैवाहिक संबंध, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण या मेवाड़ का पूर्ण विनाश। देखिए जो आमेर है वो सुरक्षित पहाड़ियों और चौहानों के साथ में जो विवाह संबंध थे वो आमेर के सुरक्षा के आधारभूत कारक थे जिन्होंने कछवाहों को मुगलों के आगमन से पहले एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और स्थानीय वैवाहिक संबंध, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कछवाहा वंश से संबंधित जो 50 प्रश्न है वो और कछवाहा वंश की जो उत्पत्ति और जो प्रारंभिक इतिहास है वो पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम कछवाहा वंश के आगे के जो राजा है उनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।